कैल्शियम की गंभीरता का आकलन करने के लिए, स्टेंट के आकार का चयन करने के लिए, रेफरेंस सेगमेंट की पहचान के लिए व लैंडिंग जोन की पुष्टि के लिए एक प्री प्रोसीजरल ये तकनीक उजाला सिग्नस रेनबो कार्डियक केयर उत्तर प्रदेश की पहली कैथ लैब है जिसमें IVUS HD उपलब्ध है। उत्तर भारत में भी तकनीक कुछ ही अस्पतालों में उपलब्ध है। IVUS जांच महत्वपूर्ण है। व्यापक कैल्सिफिक घाव का पता लगाना, लेकिन ये हल्के कैल्शियम के लिए कम संवेदनशील है। एक अध्ययन में पता चला है कि IVUS 1155 में से 841 यानी 73% स्टेबल रोगियों में कैल्शियम का पता लगा सकता है, जबकि एंजियोग्राफी से केवल 440 यानी 38% रोगियों में कैल्शियम का पता लगा। गंभीर कैल्शियम की उपस्थिति में उच्च इन्फ्लेशन प्रेशर के साथ प्री डायलिटेशन, लार्जर बलून, कटिंग बलून, एंजियोप्लास्टी या रोटाब्लेटर एथेरेक्टोमी की जरूरत पड़ सकती है। HD IVUS का जिक्र करते हुए सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट व उजाला सिग्नस रेनबो कार्डियक केयर आगरा में डायरेक्टर डॉक्टर विनेश जैन ने कहा कि कोरोनरी प्रक्रियाओं के दौरान एंजियोग्राफी व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली इमेजिंग पद्धति है। हालांकि एंजियोग्राफी की वेसलेसाइज को कम करने, आंकने, प्लाक मोर्फोलॉजी, कैल्शियम और थ्रोम्बस की उपस्थिति, प्लाक वल्नरेबिलिटी, असली घाव की लंबाई, इंस्टेंट एक्सपेंशन और एपिजिशन इंटरवेंशन के बाद रेसिडुअल संकुचन, डायसेक्शन उपस्थिति या अनुपस्थिति को कम करके आंकने की अपनी सीमा है। हाई डेफिनेशन इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड IVUS एंजियोग्राफी के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक साधन के रूप में उभरा है। HD IVUS वेसलेसाइज व प्लाक मोर्फोलॉजी की सटीक इमेजिंग प्रदान करता है और डायसेक्शन की उपस्थिति और इंटरवेंशन प्रोसीजर को स्टेंट साइज, रेसिडुअल संकुचन आकलन करना, स्टेंट एक्सपेंशन और एपिजिशन के लिए मार्गदर्शन करता है। IVUS निर्देशित उपचार में एंजियोग्राफी निर्देशित उपचार की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक एंडोस्कोपी के समान है। इस तकनीक में एक तार्जिस पर कैमरा लगा होता है, रोगी की धमनी में डाला जाता है। यह रुकावट को देखने में मदद करता है। यह तकनीक धमनी की संकीर्णता, रुकावट की लंबाई और कठोरता और संग्रहित कैल्शियम को दर्शाता है। इतना ही नहीं, इस तकनीक से मरीज को इंस्टेंट लगाने के बाद इम्प्लांटेशन सही है या नहीं को भी जाना जा सकता है। HD IVUS में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने के लिए एक ट्रांसड्यूसर का उपयोग शामिल है जो धमनियों से टकराती है और परिणामी प्रतिध्वनियों को चित्र में बदल देती है। आगरा में जो चीज हमें सबसे अलग करती है वह हमारी क्लिनिक एक्सपर्टीज और नवीनतम शोध और उच्च स्तरीय मेडी टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा समर्थित हमारे एविडेंस आधारित मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट अप्रोच। डॉक्टर विनेश ने कहा, हम ज्यादातर रोगियों में रेडियल एंजियोप्लास्टी का उपयोग कर रहे हैं, जो बुजुर्गों और खून को पतला करने वाली दवाएं लेने रोगियों को ध्यान में रखकर कलाई मार्ग के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। रक्तस्राव के जोखिम को और कम करता है। मरीज को घंटों लेटने में कम परेशानी होती है। सारी नए तकनीकें आ रही हैं, उनमें से एक तकनीक है हाई डेफिनेशन इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जिसे हम HD IVUS कहते हैं। HD IVUS एक ऐसी तकनीक है जिससे कि हम हृदय की नसों में एक छोटा सूक्ष्म सा कैमरा लेके जाते हैं, या एक अल्ट्रासाउंड कैमरा हम कह सकते हैं, वो जाता है और वो 360 डिग्री के कोण पे अंदर घूमता है और नस के अलग अलग परतों को दिखाता है, कहाँ नस में बीमारी है, कहाँ कैल्शियम है, कहाँ फाइब्रस टिश्यू है, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, वो हमें बताता है। एंजियोग्राफी से हम कई बार इन चीज़ों को पूरी तरह से देख नहीं पाते और 70-80% की एक्यूरेसी मिलती है। IVUS के आ जाने से, और अब खासकर हाई डेफिनेशन IVUS जो हमने कुछ ही दिनों में पहले लॉन्च किया है, उससे हमें बहुत सूक्ष्म परेशानियां भी दिख जाती हैं। इसके अलावा जब स्टेंट डाला जाता है और स्टेंट में कोई त्रुटि रह जाती है, साइज़ छोटा रह जाता है, स्टेंट फ्रैक्चर होता है, तो ऐसी चीज़ें भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और वो अब हम IVUS द्वारा देख पाएंगे, जिससे सेफ्टी बढ़ जाए। कितने पेशेंटों पे आपने पिछले 5 साल में करीबन 150 से 200 केसेस में हम IVUS कर चुके हैं। और हाई डेफिनेशन IVUS मैंने अभी हमने लॉन्च किया है, तो अभी हमने 10 से 12 केस करे हैं हाई डेफिनेशन। कितने सक्सेसफुल हुए ये? जो हम अभी हाई डेफिनेशन IVUS जो यूज़ कर रहे हैं, इनका तो सक्सेस हमें विद टाइम नज़र आएगा, पर ऑन टेबल हम जो देखते हैं कई ऐसे केसेस में हमें ऐसा दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिजल्ट्स में 10% से 15% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो बेहतरी आ जाती है, ऑन टेबल ही हमें दिखाती है। लेकिन अगर हम 5 साल के डेटा को देखें, 5 साल के डेटा में हम देखते हैं कि हमारा काम 30 से 35% इम्प्रूव हुआ है, हमारे कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हुए हैं और लॉन्ग टर्म लोगों का जो स्टेंट का की बेहतरी है वो बनी रहती है।